तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई, तश्ते कर रहे हैं कि समर आमादा हो गई, वरना मैंने तो सोच रखा था तैयारी से कोई आएगा इसे ब्याह ले। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, जाइए जाइए। बल्कि एक काम करिएगा, वो ट्रे लेकर आइएगा, वो जो लड़कियां सेट करके लेकर आती ना चाय के साथ, शर्माती हुई, ले जाती हुई। ऐसा है कि हमारी तरफ से तो हाँ समझे आप, बस इतना है कि समर से एक मर्तबा और बात कर लूं मैं। जी जी बिल्कुल सर। एक्सक्यूज मी। जी हेलो। हाँ नवाज साहब, अभी मैं कहीं आया हुआ, थोड़ी देर में बात करता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, वो मेरे मैनेजर का फोन आया हुआ तो। अच्छा अच्छा अच्छा, काम ठीक चल रहा है ना आपका? आइए, चाय तैयार है। तैमूर में आइए आइए, प्लीज प्लीज आइए। प्लीज। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अम्मा, मदिया का फोन आया था? आया था। बहुत खुश है अपने घर में, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पता है समर, बेटियां जब अपने घर में खुश होती हैं ना, तो माँ बाप के दिल को चैन आ जाता है। बात सुनो, तुमने क्या सोचा? किस बारे में? बनो मत, तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। क्या बात है समर? बस मैंने और तुम्हारे अब्बू ने फैसला कर दिया, तैमूर शाह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा साथी साबित होगा। अरे तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? वो बहुत अच्छा शख्स है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा, और जो चाहे काम करना उसके साथ मिलके भाई तुम। अम्मा, इतनी जल्दी में उन्होंने रिश्ता भेज दिया है, ऐसे थोड़ी होते हैं काम। बस रिश्ते ऐसे ही हुआ करते हैं, जल्दी हो चाहे देर हो। अच्छा रिश्ता है, मैं तो ना नहीं करूंगी। समर, तुम क्यों नहीं चाहती कि तुम्हारे माँ बाप चैन से मर सके? जब तक बेटियां अपने घरों की नहीं हो जाती ना, माँ बाप को मौत भी नहीं आती चैन से। बस हमारे लिए भी कुछ सोच लो तुम। अम्मा, किस तरह की बातें कर रही हैं? देखेंगे। क्या देखेंगे देखेंगे लगा रखी, बस कह दिया मैंने सो कह दिया। तैमूर शाह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा इंतखाब है। रे लड़की, जमाने भर की फलाह बहबूद के बारे में सोचती हो हैं? कभी अपने बारे में सोचो, माँ बाप के बारे में कभी सोचा आखिर तुमने? अरे समर, पहले इंसान अपने घर में दिया जलाता है, बाद में मस्जिद में रोशन करता है। बस कह दिया सो कह दिया। अम्मा, मुझे सोचने का मौका तो दे। इस तरह तो नहीं होता ना कि आपने कह दिया सो कह दिया। बस कह दिया समर, बस अब कुछ नहीं सोचना। कमाल है, खुद ही सोच लिया, खुद ही कर लिया। मैंने आप सब लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं ये आपको खुशखबरी दूँ कि कमिश्नर खैरपुर का फ़ोन आया था और उन्होंने हमारी टीम की वर्किंग की बहुत ज़्यादा तारीफ की है। अभी तो इनिशियल वर्क देखा है उन्होंने। हाँ, जब तैमूर शाह हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में है तो इंशाल्लाह हमारा काम तो डबल स्पीड से मुकम्मल होगा। वैसे मैडम, आपने बहुत अच्छा किया कि तैमूर शाह से बात कर ली। जी ज़की साहब, ठीक कह रहे हैं आप, बहुत ही नाइस इंसान है वो, वरना अमूमन वडेरे और जागीरदार ऐसे नहीं होते। बहुत करीब से देखा है उन्हें, बहुत जबरदस्त आदमी है, इतने हेल्पफुल हैं। जी, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गांव जाने के लिए। वैसे वकील साहब, सारे इंतजामात हो गए क्या? हाँ हाँ, वैसे तो सब कुछ फाइनली है, बस समर आ जाए तो मजीद कुछ पता चल जाएगा। वैसे आजकल तैमूर शाह भी यहीं पे ही हैं।
वैसे समर आई नहीं अभी तक। अब आने वाली होंगी मेरे ख्याल में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लो अभी तुम्हारे ही नाम ले रहे थे और तुम आ गई। आपने शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अरे नहीं भाई, तुम शैतान नहीं, तुम तो हमारे लिए फरिश्ता साबित हुई हो। क्या काम कर दिखाया है तुमने गांव में, वेरी नाइस। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे तैमूर शाह अभी हैं या चले गए? वो अच्छा मैडम, मुझे इजाज़त दीजिए क्योंकि मुझे कुछ कोर्ट से काम निपटाने हैं, बाद में इंशाल्लाह बात करेंगे। देखिए साहब, मुझे भी साथ ले जाइए, दारुल अमान छोड़ दीजिएगा, मुझे वहाँ कुछ ज़रूरी काम है। हाँ हाँ श्योर, प्लीज़ आइए। अच्छा मिसेस काज़मी, आपने मुझे फ़ोन पे सारी अपडेट देनी है। ओके ओके। मिसेस काजी, आप दारुल अमान जा रही हैं तो नादरा के केस का भी पता कर लीजिएगा। ओके बाय। वैसे तैमूर शाह चले गए हैं या हैं? यहीं पर है वो। भाई बहुत ही कमाल के इंसान हैं। 2 बार उनसे मुलाकात हुई है। रियली आई एम इम्प्रेस्ड। क्या शानदार पर्सनैलिटी है उनकी। जी। क्या बात है, कुछ उलझी उलझी सी नजर आ रही हो, परेशान सी हो? मैडम असल में मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, पर्सनल बात है, तैमूर शाह के बारे में। हाँ हाँ श्योर, क्यों नहीं। मेरे ख्याल से रूम में चलते हैं। अच्छा जी ये ठीक रहेगा। एक्सक्यूज मी लेडीज। फसल के जितने पैसे मेरे पास आए हैं वो मैंने जमा कर दिए, और ये रकम हमारे पास परसों आएगी, ये भी जमा करा दूंगा। और अना, आपने जो चेक दिया था वो भी मैं आपको कल ला के दे दूंगा। अल्लाह भी आपकी रिचार्ज जी की कॉल है। हाँ बोलो, क्या बात है तैमूर शाह? हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है सिवाय इज्जत, प्यार और मोहब्बत के। अच्छा नदी, मैं चलता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें हाँ कर देनी चाहिए। पता नहीं क्यों मैं उलझन में हूँ। क्यों उलझन है? ऐसा तो कुछ भी नजर नहीं आता। सब कुछ तुम्हारी ऐन मर्जी के मुताबिक तो हो रहा है। और फिर तुम्हें अपने माँ बाप के बारे में भी सोचना चाहिए। वो कितने परेशान हैं तुम्हारे लिए। तैमूर शाह का फोन है। हेलो, बाहर? लेकिन क्यों? अब हेलो हेलो, काट दिया। क्या हुआ? क्या कह रहे हैं तैमूर शाह? वो बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं, उनको मुझसे कोई बात करनी है। हाँ हाँ तो जाओ, गो हेड। जी मैडम। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई।
इसे तो बहुत तेज बुखार है। दवाई दी थी मिशाल बीबी, मगर ये खाता ही नहीं है। तो आप तैमूर से कहें ना कि डॉक्टर को बुलाए। बल्कि आप छोड़े, मैं खुद उसे कहती हूँ, अभी बुला लेगा। रहने दे मिशाल बीबी, वो नहीं बुलाएगा। क्यों नहीं बुलाएगा? उसकी तबीयत इतनी खराब है, और फिर उसी डॉक्टर को बुलाए ना जो इसका इलाज कर रहा है। बल्कि आप मुझे नंबर दें, मैं उसे बुलाती हूँ। ना तो कोई डॉक्टर है और ना ही इसका इलाज हो रहा है। क्या मतलब? लेकिन तैमूर ने तो मुझसे कहा था कि ये एबनॉर्मल है और इसका इलाज चल रहा है। क्या ये शुरू से ऐसा था? नहीं विशाल बेबी, ये शुरू से ऐसा नहीं था। इसको तो जान से मारने की कोशिश की गई। गिरने की वजह से इसके सर में बहुत चोट आई। अगर जिसे कुदरत रखे, उस वक्त ये बहुत छोटा था। अल्लाह ने इसको नई जिंदगी तो दी, मगर ऐसे कब तक कैद रखोगे तुम लोग मुझे यहाँ पर? समझता क्या है तैमूर शाह अपने आप को? कब तक जुल्म करता रहेगा वो मुझ पर और मेरे बच्चों पर? तैमूर शाह, देख लो मैं जिंदा हूँ। अना जब जुल्म की इंतहा हो जाए तो अल्लाह से जुल्म करने वाले पे जमीन तंग कर देता है। तुम क्या कहना चाहते हो कमदार? मैं समझी नहीं। तैमूर शाह साईं का जुल्म और साजिशें बढ़ती जा रही हैं। ऐसा क्या किया उसने? साईं समझते हैं कि मैं आपकी तरफदारी करता हूँ,
और उनकी चालाकियों में सबसे बड़ी रुकावट हूँ। वो तो अपने बाप को भी अपना दुश्मन कहता फिरता है। बड़े साईं को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साईं जगाते हैं। उन जैसा वडेरा तो बरसों में भी पैदा नहीं होता। तुम परेशान मत हो कमदार, तुम्हारी वफादारियां गांव में किसी से भी छुपी हुई नहीं है। तैमूर शाह साईं ने अपने कारिंदों तक ये बात पहुंचा दी है कि मौका मिलते ही मुझे भी साफ कर दें। क्या? तो कमदार तुम कुछ दिनों के लिए गांव से चले जाओ। अन्ना कैसी बातें कर रही? मैंने इस हवेली का नमक खाया, ऐसे हालात में आपको छोड़ के चला जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम अपना बहुत ख्याल रखना कमदार। तैमूर शाह बहुत शातिर आदमी है। तैमूर शाह साईं को मैं अच्छी तरह जानता हूं। वो दुश्मनी की गांठ दिल में बांध ले तो बख्शता नहीं है। मगर मैं भी अन्ना इस हवेली में, इस गांव में पला बड़ा हूं। मैं बेअदबी तो नहीं कर सकता, मगर जुल्म भी नहीं होने दूंगा। अन्ना, अब मुझे इजाजत है। ठीक कह रहे हैं आप तैमूर साहब। आप लोगों की शादी के बाद हम ज्यादा आसानी के साथ अपना प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ, अगर ये बात समर की समझ में आए तो। दरअसल समर अपने काम से बहुत डिवोटेड है। डिवोटेड तो मैं भी। मेरे ख्याल में हर आदमी को होना चाहिए, अच्छी बात है। मगर कभी कभी अपनी जिंदगी के कुछ लम्हात अपने लिए भी वक्फ करने चाहिए। अरे आप यहाँ? जी हाँ, प्रोग्राम फाइनल करने के लिए। बैठिए प्लीज। प्रोग्राम तो फाइनल हो गया है समर। तैमूर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम शादी के बाद बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों को ऑर्गेनाइज कर सकती हो, समझा सकती हो, क्योंकि जब तो वो लोग भी और इलाका भी तुम्हारे अपने ही होंगे, है ना? और मैं भी। आप लोगों को बड़ी आसानी से ट्रैप कर लेते हैं। मैं समझे नहीं, क्या मतलब? मतलब ये कि आप लोगों को अपनी बात पे कायल करा के ही दम लेते हैं। हाँ? Well, that's me. ठीक है तैमूर साहब, आपका मसला तो हल हो गया। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अपने लॉयर के साथ कोर्ट जाना है। इंशाल्लाह आप दोनों की शादी पर ही मुलाकात होगी। और हाँ समर, शादी के बाद कम से कम तुमने 1 महीने आराम करना है, उसके बाद हम मिलकर काम शुरू करेंगे। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी बीवी जाते साथ काम ना शुरू करे। ओके फिर इजाज़त दीजिए। बैठिए आप। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। समर, आपको याद है आपने मदिया की शादी के बाद मुझसे डिनर का वादा किया? अब फिलहाल डिनर का वक्त तो है नहीं और मुझे गांव भी जाना है। लंच करना पसंद करेंगी मेरे साथ? यस, साउंड्स वेरी गुड टू मी। चलिए। जी जरूर। बस मैं अपनी चीजें। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई।